नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। तुर्की समेत 4 देशों लेबनान, सीरिया और इजराइल में जो हुआ उससे दुनिया वाकिफ भी है और हैरान भी। सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद एक और भूकंप आया। इसकी तीव्रता 7.6 थी। चारों देशों में कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा 4000 के आसपास पहुंच चुका है। हजारों घर जमींदोज हो चुके हैं। मलबे के नीचे अभी भी कितनी जिंदगियां कराह रही हैं। सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की में हुआ, जहां 2500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि अब तक हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी ने इस आपदा की पहले से भविष्यवाणी भी की थी। नीदरलैंड के साइंटिस्ट फ्रैंक होगर बीट्स का 3 फरवरी को किया गया एक ट्वीट अब इस भूकंप के बाद काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। यानी कि 3 दिन पहले ही उन्होंने इस अनहोनी की भविष्यवाणी की थी। दरअसल फ्रैंक होगर बीट्स मूल रूप से नीदरलैंड्स के रहने वाले हैं। वो सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे यानी कि SSGEOS नाम के एक जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में सीनियर रिसर्चर हैं। SSGEOS जमीन के अंदर होने वाली हलचल पर खास तौर से शोध करता है। इसके चलते ही भूकंप और सुनामी जैसी नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। 3 फरवरी को फ्रैंक ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा था कि आज नहीं तो कल, लेकिन जल्द ही 7.5 तीव्रता का भूकंप इस क्षेत्र में आने वाला है। इससे साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान प्रभावित होंगे। तुर्की में भूकंप आने के बाद अब फ्रैंक का ट्वीट वायरल हो रहा है, तो एक अन्य साइंटिस्ट ने कहा कि फ्रैंक होगर बीट्स चंद्रमा और ग्रहों को आधार बनाकर भविष्यवाणी करते हैं। कई बार उनकी भविष्यवाणियां गलत भी साबित हुई हैं। उन्होंने कबूला कि सोमवार को तुर्की और सीरिया बॉर्डर पर जो भूकंप आया उसमें फ्रैंक की बात बिल्कुल सही साबित हुई है। खास बात यह है कि फ्रैंक ने सोमवार को एक बार फिर कहा कि इतने बड़े भूकंप के बाद जो आफ्टर शॉक्स आएंगे वो 4 से 5 तीव्रता के होंगे। उनकी ये बात भी सही निकली। खुद तुर्की सरकार ने भी माना है कि इसी तीव्रता के अब तक 200 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।